नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सांगवाल आप सभी का मित्रों हमारे ऑनलाइन एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान से संबंधित राजस्थान की दोस्तों संस्कृति या कल्चर की बात करें। आज दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के दोस्तों त्योहार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के त्योहार और आप सभी दोस्तों हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करना न भूलें। और मित्रों आप ऑफलाइन में कमेंट भी दें ताकि आपके सुझाव दोस्तों हमारे तक पहुंच सके। अगर दोस्तों हम बात करें कि आज दोस्तों कौन सा अपने चैप्टर पढ़ने वाले हैं राजस्थान की संस्कृति और दोस्तों राजस्थान की संस्कृति में राजस्थान के त्योहार। आज का दोस्तों टॉपिक है राजस्थान के दोस्तों एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिससे दोस्तों इसे कहते हैं राजस्थान की भर्तियों का सुहाग कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों राजस्थान की भर्तियों का सुहाग कहते हैं क्योंकि दोस्तों आपको पता है हर एक एग्जाम में त्योहार से हर हाल में दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा। आइए दोस्तों राजस्थान के प्रमुख त्योहार और दोस्तों राजस्थान के त्योहारों की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में कौन कौन से मुख्य रूप से त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहारों से दोस्तों पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के दोस्तों महीने पढ़ेंगे। हिंदी के महीनों के हिसाब से आइए दोस्तों हिंदी के महीनों के हिसाब से दोस्तों राजस्थान के त्योहारों की बात करें। राजस्थान में हिंदी के महीने पढ़ सकते हैं और दोस्तों महीनों के आधार पर या तिथियों के आधार पर दोस्तों कौन कौन से मेले बढ़ते हैं राजस्थान में मुख्य रूप से दोस्तों हम उनकी बात करेंगे। आइए सभी विद्यार्थी इससे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे हिंदी के महीने कौन से होते हैं और हिंदी के महीनों के अनुसार अंग्रेजी के महीने पढ़ेंगे। हम दोस्तों हम पढ़ेंगे हिंदी के महीनों के अनुसार अंग्रेजी के महीने और दोस्तों हिंदी के महीनों के अनुसार अंग्रेजी के कौन कौन से हिंदी में महीने आते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न कैसा आएगा हम आपको दोस्तों पहले चैप्टर पढ़ाएंगे। आज के बाद में इस चैप्टर की दोस्तों विश्लेषण करेंगे अपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके सामने क्लियर करेंगे कि प्रत्येक टॉपिक से किस प्रकार प्रश्न हाईलाइट रूप से डीपली हल्का सा दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों हिंदी के महीनों की बात करूं मैं हिंदी का दोस्तों पहला महीना कौन सा होता है चैत्र होता है। दोस्तों आपको देखना आपने हिंदी का पहला महीना साथियों चैत्र है। दूसरा महीना दोस्तों कौन सा है वैशाख है। दूसरा कौन सा है वैशाख। तीसरा महीना दोस्तों ज्येष्ठ है। दोस्तों ज्येष्ठ के बाद दोस्तों आएगा आषाढ़। दोस्तों आषाढ़ के बाद में श्रावण भाद्रपद आश्विन दोस्तों आश्विन पढ़ा। आश्विन के बाद देखें कार्तिक जिसमें दोस्तों दीपावली आती है कार्तिक महीना। दोस्तों कार्तिक के बाद देखिए मार्गशीर्ष महीना और इसके बाद साथियों इसके बाद देखें मार्गशीर्ष के बाद में पौष फिर दोस्तों माघ और फिर दोस्तों फाल्गुन। ये हैं दोस्तों राजस्थान के हमें काउंटिंग कर लेते हैं दोस्तों क्या होता है महीना तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दोस्तों ये हमारे हिंदी के 12 महीने पूरे हो चुके हैं। हम लोगों ने दोस्तों क्रम में लिखे दोस्तों आपको हिंदी के क्रम में तो महीने याद होने चाहिए क्रम के हिसाब से पहला कौन सा आएगा सेकंड कौन सा थर्ड कौन सा फोर्थ कौन सा इस प्रकार से। आइए साथियों अब हम दोस्तों पढ़ेंगे हिंदी के महीनों के अनुसार अंग्रेजी के महीने कौन से होते हैं। हिंदी के महीनों के अनुसार अंग्रेजी के महीने कौन से होते हैं। जब दोस्तों हमारा हिंदी का महीना चैत्र चलता है उस समय दोस्तों कौन सा महीना चलता है याद रखना साथियों उस समय चलता है मार्च और अप्रैल। दोस्तों याद रखना चैत्र के अनुसार चैत्र महीना हिंदी का चलेगा उस समय कौन से महीने चलेंगे मार्च प्लस अप्रैल दोस्तों महीने यहाँ पर चलेंगे। अब कई विद्यार्थी सोचेंगे सर हिंदी का तो आप एक ही महीना चला रहे हो अंग्रेजी के 2 महीने चला रहे हो। हाँ जी इधर थोड़ा ध्यान देना दोस्तों मैं बात करूं चैत्र महीने की। चैत्र महीने में साथियों 2 पक्ष आते हैं एक है दोस्तों कृष्ण पक्ष और दूसरा है शुक्ल पक्ष। याद रखना साथियों दूसरा है शुक्ल पक्ष यानी जिसे हम कहते हैं अंधेर पंख और हम कहते हैं दोस्तों चानन पंख के नाम से जाना जाता है। ये है दोस्तों हिंदी के महीने के दोस्तों 2 पखवाड़े होते हैं 15-15 दिन की। एक में दोस्तों अमावस्या आती है दूसरे में दोस्तों पूर्णिमा आती है। अमावस्या और दोस्तों पूर्णिमा उनका लास्ट दिन होता है पखवाड़ों का। आगे देखें दोस्तों अगर हम चैत्र की बात करें तो दोस्तों चैत्र महीना मार्च में आएगा नहीं। चैत्र महीने की शुरुआत दोस्तों 16 मार्च से होगी और दोस्तों 15 अप्रैल तक। याद रखना दोस्तों चैत्र महीना कहते हैं 16 मार्च से स्टार्ट होकर के 15 अप्रैल तक चलेगा। इसका कोडिंग का दोस्तों मतलब है कि 16 यानी कृष्ण जो पक्ष होगा दोस्तों कृष्ण जो पक्ष होगा अपने
कृष्ण जो साथियों पक्ष होगा और जो शुक्ल दोस्तों जो पक्ष होगा, इनमें दोस्तों क्या डिफरेंस होगा, इतना ही दोस्तों आपको ध्यान देना है। अब देखें दोस्तों, मार्च अप्रैल के बाद देखें अब अगला महीना वैशाख महीना दोस्तों अप्रैल और मई होगा, अगला महीना अप्रैल और मई होगा। दोस्तों मार्च अप्रैल पढ़ लिया, इसके बाद देखिए वैशाख महीने के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, वैशाख महीने देखिए अप्रैल और मई आएगा दोस्तों, कौन सा आएगा, अप्रैल और मई, अप्रैल प्लस में साथियों मई का महीना चलेगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों ज्येष्ठ की बात करें, ज्येष्ठ में दोस्तों चलेगा मई और जून महीना, मई और साथियों जून महीना चलेगा ज्येष्ठ में। आषाढ़ देखें दोस्तों, आषाढ़ में भी जून और दोस्तों जुलाई, आषाढ़ में भी जून और दोस्तों जुलाई। श्रावण में देखें दोस्तों जुलाई और दोस्तों अगस्त, जुलाई और दोस्तों अगस्त होगा। इसके बाद देखें भाद्रपद में देखें दोस्तों अगस्त, अगस्त और दोस्तों सितंबर। साथियों मैं आपको यूं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आपको जो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रश्न करवाए जाएंगे, एक बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि कार्तिक यानी पुष्कर मेला दोस्तों कब लगता है। आप सभी को दोस्तों पता है कि कार्तिक की पूर्णिमा को दोस्तों पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। इस समय दोस्तों हिंदी के महीने ऑप्शन में न देकर उन्होंने अंग्रेजी के महीने दे दिए ऑप्शन में, इस आधार पर प्रश्न पूछा गया था। इसीलिए हमें हिंदी के महीनों के साथ अंग्रेजी के महीने पता होने चाहिए। आगे देखें दोस्तों अश्विन की बात नहीं, सितंबर और दोस्तों अक्टूबर, सितंबर और दोस्तों अक्टूबर। इसके बाद देखें कार्तिक की बात करें, यानी कार्तिक महीना चलेगा तो दोस्तों अक्टूबर प्लस में नवंबर, अक्टूबर प्लस में नवंबर। और मार्गशीर्ष की बात करें दोस्तों नवंबर प्लस में दोस्तों दिसंबर, नवंबर प्लस में दोस्तों दिसंबर। तो दोस्तों ये होगा नवंबर प्लस दिसंबर। और इसके बाद देखें साथियों पौष महीने की बात करें, पौष महीने के अकॉर्डिंग चलेगा दोस्तों सितंबर प्लस में जनवरी, सितंबर प्लस में दोस्तों जनवरी चलेगा पौष महीना। और इसके बाद देखिए माह की बात करें दोस्तों जनवरी प्लस में दोस्तों फरवरी, जनवरी प्लस में दोस्तों फरवरी। और इसके बाद देखिए फाल्गुन की बात करें दोस्तों फरवरी प्लस में मार्च। दोस्तों मैंने मार्च से शुरू किया था और मार्च में दोस्तों वर्ष समाप्त हो रहा है, मार्च से दोस्तों शुरू किया था और मार्च में वर्ष का समापन हो रहा है। तो दोस्तों ये थी वो बातें जहां से प्रश्न किसी प्रकार से हिंदी का महीना न देकर दोस्तों ऑप्शन में अंग्रेजी का महीना दिया जाए और हमें दोस्तों किसी मेले के बारे में पूछे या कोई त्योहार के बारे में दोस्तों अंग्रेजी महीनों के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जा सकता है, तो दोस्तों यहाँ से हम हल कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों ये तो हो गया हिंदी के महीने और ये हो गया दोस्तों अंग्रेजी के महीने इसके अकॉर्डिंग। और ये दोस्तों दोनों की दोनों बातें हमारे सामने क्लियर हो चुकी हैं। आप सभी विद्यार्थी एक बार क्या करेंगे, हिंदी के महीनों को लिखेंगे और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अंग्रेजी के महीनों को लिखेंगे। एक दो बार दोस्तों प्रयास करेंगे, इतने में आपका आंसर हल हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, आगे दोस्तों बढ़ेंगे किस प्रकार दोस्तों एक होता है शक संवत और एक होता है दोस्तों विक्रम संवत। दोस्तों शक संवत का और विक्रम संवत का यहाँ पर क्या योग होता है, यहाँ पर यानी हिंदी के महीनों से साथियों का संयोग होता है या दोस्तों किस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों शक संवत की बात करें, दोस्तों संवत की बात करें मित्रों, संवत याद रखना, दो संवत हैं हिंदी के महीनों के अनुसार, तो शक संवत और दोस्तों विक्रम संवत। मैं दोस्तों बात कर रहा था संवत की, मैं बात कर रहा था साथियों संवत की। संवत है दोस्तों दो हैं, एक है दोस्तों शक संवत और एक है साथियों विक्रम संवत। अब देखें दोस्तों विक्रम संवत की दोस्तों बात करें, विक्रम संवत आपको दोस्तों विक्रम संवत का नाम आए तो आपको दोस्तों याद रखना 57 प्लस करना है। विक्रम संवत आए दोस्तों आप क्या करेंगे 57 प्लस करेंगे, ईस्वी में 57 दोस्तों ईस्वी प्लस करना है आपको और कुछ नहीं करना है। यानी दोस्तों आपसे जो प्रश्न आएगा, आपसे जो डायरेक्ट प्रश्न आएगा 57 ईस्वा पूछा जाएगा और डायरेक्ट आप इसका आंसर देंगे। अगर आपसे पूछ ले विक्रम संवत का तो 57 प्लस करना है, कोई भी सन के अंदर पूछ ले आपसे। और अगर आपसे पूछ ले शक संवत, अगर दोस्तों आप पूछ ले शक संवत
शक संवत। तो दोस्तों याद रखना, शक संवत का कोई पूछे तब आप क्या करेंगे, इसमें दोस्तों आप 78 माइनस करेंगे, 78 दोस्तों माइनस करेंगे। इतना ही दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि एक में तो अपने को प्लस करना है विक्रम में, और दूसरे में दोस्तों शक में आप क्या करेंगे, शक में माइनस 278 करेंगे और आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। अब देखिए उदाहरण किस प्रकार आएंगे, आपसे जो प्रश्न आएगा इस आधार पर दोस्तों किस प्रकार पूछा जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करूंगा विक्रम संवत से पहले, विक्रम संवत के प्रश्न क्या आएंगे। दोस्तों आप तक एक ही बार आरएसपी 2013 में प्रश्न पूछा गया था, लैंग्वेज किस प्रकार की थी। देखिए प्रश्न था 2013 का विक्रम संवत क्या होगा, विक्रम संवत क्या होगा, क्या होगा। अब देखें दोस्तों 2013 का विक्रम संवत क्या होगा, क्लियर दोस्तों ये आपके सामने प्रश्न है। और आपको पता है कि विक्रम संवत में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सन के अंदर दोस्तों आप 57 प्लस करेंगे तो आपका कौन सा सन निकल कर आएगा, विक्रम संवत निकल कर आएगा सामने। अब देखें 2013 है दोस्तों, क्या है 2013 है, 13 में मैंने जोड़ा दोस्तों 57 जोड़ दिया, तो याद रखना दोस्तों 2070 दोस्तों 2070 है वो क्या होगा, या 2013 का दोस्तों विक्रम संवत होगा, 2013 का विक्रम संवत आएगा हमारे सामने। आपको दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों इसी प्रश्न को दोस्तों 2020 के आधार पर हम लोग पूछे, हमारे एग्जाम पूछ ले कि 2020 या 21 प्रश्न आएगा 2021 का विक्रम संवत क्या होगा, 2021 का विक्रम संवत क्या होगा। सभी साथी क्या करेंगे, ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे, यानी 2021 का दोस्तों। देखिए 2021 में दोस्तों आपको 57 प्लस करने हैं, तो देखिए दोस्तों कितने हो रहे हैं अपने 2078 दोस्तों। याद रखना 2078 हमारे सन आएगा, कैलेंडर का वर्ष आएगा, उस समय दोस्तों वो क्या होगा 2021 का विक्रम संवत है, सन माना जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे विक्रम संवत के बारे में। अब देखिए दोस्तों ये तो था विक्रम संवत यानी आपको पता ही है प्लस करना है 57, और इसके बाद देखें शक संवत। अब देखो साथियों शक संवत है, शक संवत है दोस्तों, जो शक संवत है इसमें आपको मैंने बताया था 78 दोस्तों माइनस करना है। आपको दोस्तों किसी भी सन में दोस्तों क्या करना है, जो आपसे सन पूछाएगा उसमें से आप 78 माइनस कर देंगे तो आपके दोस्तों आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब देखें ये प्रश्न आ रहा है कि 2019 का शक संवत क्या होगा, शक संवत क्या होगा। 2019 का दोस्तों शक संवत क्या होगा, ये है दोस्तों आपके सामने प्रश्न है। इसका आंसर देखिए, मैंने आपको बताया था शक संवत नाम आते हैं, आप क्या करेंगे 78 माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी विद्यार्थी ऐसा ही करेंगे। आगे देखें 2019 में से दोस्तों अपने 78 माइनस करना है। दोस्तों 1941 है, 1900 जो दोस्तों 41 सन था, इसमें दोस्तों हम लोगों ने 2019 में दोस्तों 78 माइनस किया, तो दोस्तों कौन सा सन निकला है 2001, तो दोस्तों 19 है 1941 जो साथियों सन था वो निकल गया। तो दोस्तों 2019 का शक संवत क्या होगा 1941 होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितना माइनस करना है दोस्तों 78 माइनस करना है। ये भी आपके प्रश्न क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे दोस्तों हम हिंदी के महीनों की तरफ, हिंदी के त्योहारों की तरफ। अब एक और प्रश्न है, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले दोस्तों आप ऑफलाइन कमेंट में अवश्य दें। अगर मेरा ये प्रश्न है एक शक संवत और एक विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है, आपके लिए दोस्तों एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, याद रखना। एक शक संवत और एक विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है, कितने वर्षों का अंतर होता है दोस्तों, ये मेरा प्रश्न है। आप सभी ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से अपनी राय देंगे दोस्तों। एक शक संवत और एक विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है, ये मेरा दोस्तों पहला प्रश्न है आपके लिए ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से, और आप अपना सुझाव अवश्य देंगे।
आगे बढ़े दोस्तों, ये प्रश्न सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद देखें, इसके बाद देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे राजस्थान के दोस्तों त्योहार। दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान के त्योहार पढ़ रहे हैं। दोस्तों हिंदी का पहला महीना कौन सा है अपना, आपने दोस्तों पढ़ा था, हिंदी का दोस्तों पहला महीना है चैत्र। हिंदी का दोस्तों पहला महीना है चैत्र। अगर दोस्तों चैत्र की बात करें कि हिंदी का पहला महीना चैत्र होगा। दोस्तों जब हिंदी का महीना चैत्र होता है उसमें अंग्रेजी के कौन से महीने आएंगे, तो हमने पढ़ा था दोस्तों अंग्रेजी के मार्च और अप्रैल। याद रखना दोस्तों, मार्च और अप्रैल महीने हैं साथियों, वो हिंदी के चैत्र महीने के अनुसार चलेंगे। ये देखें दोस्तों। अब दोस्तों देखें, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद पढ़ा कि हिंदी के महीने के दोस्तों कितने कितने पक्ष होते हैं। चैत्र महीने के साथियों दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। देखिए चैत्र महीने का पहला पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष, और दूसरा है दोस्तों शुक्ल पक्ष। दूसरा है दोस्तों शुक्ल पक्ष। हिंदी के महीने के साथियों दो पक्ष हैं, चैत्र पक्ष और दोस्तों शुक्ल पक्ष। दोस्तों हम रिमिक्स पढ़ेंगे, मंदिर भी दोस्तों, कुछ मेले भी पढ़ेंगे साथियों, कुछ दोस्तों त्योहार भी पढ़ेंगे। मेले और त्योहार दोस्तों चैप्टर है दोस्तों एक साथ में चलेगा अपनी, क्योंकि आपके दोस्तों इसी आधार पर प्रश्न सही हो सकता है, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे देखें, पहले हम पढ़ेंगे साथियों कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं या बड़े प्रसिद्ध कौन कौन से मेले बढ़ते हैं। साथियों कौन से प्रसिद्ध मेले बढ़ते हैं और कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। नंबर 1 देखें साथियों, कृष्ण पक्ष की एकम को एक त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, जिसे कहते हैं धुलंडी। कौन सा दोस्तों, धुलंडी त्योहार है दोस्तों। धुलंडी त्योहार कब मनाया जाता है, आपसे सीधा प्रश्न आएगा, याद रखना। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को धुलंडी त्योहार मनाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक मेला बढ़ता है धनोप माता का मेला। याद रखना दोस्तों, कौन सा बढ़ता है, धनोप माता का दोस्तों, धनोप माता का मेला। धनोप दोस्तों माता का मेला कहाँ बना हुआ है, राजस्थान के दोस्तों शाहपुरा में। याद रखना दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा की बात कर रहा हूं मैं। याद रखना दोस्तों, राजस्थान में एक से कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर साथियों पंचम तक एक मेला बढ़ता है दोस्तों। एकम से लेकर के पंचम तक साथियों मेला बढ़ता है धनोप माता का मेला। और राजस्थान में दोस्तों शाहपुरा, और दोस्तों शाहपुरा कौन से की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा साथियों भीलवाड़ा की बात की जा रही है कि शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन सा मेला बढ़ता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एकम के बाद आई अष्टमी को। दोस्तों चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 3 त्योहार राजस्थान में मनाए जाते हैं। पहला देखिए दोस्तों शीतला अष्टमी। दोस्तों शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है, याद रखना दोस्तों, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है शीतला अष्टमी। और साथियों शीतला अष्टमी यानी शीतला माता का मेला बढ़ता है। इसी दिन दोस्तों क्या होता है, शीतला माता का मेला बढ़ता है। और साथियों आपको पता होगा कि शीतला माता एकमात्र ऐसी देवी है दोस्तों जिसको कहते हैं रात्रि का बना हुआ भोजन चढ़ाया जाता है। रात्रि का बना भोजन, जिससे क्या कहा जाता है मित्रों, इसे बासिडा कहा जाता है। बासिडा या बासिडा कहा जाता है। अब देखें शीतला माता शीतलाष्टमी को मेला बढ़ता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि शीतला माता का मंदिर कहाँ बना हुआ साथियों, चाकसू। दोस्तों चाकसू, और साथियों चाकसू कहाँ है, जयपुर में। चाकसू कहाँ है साथियों, जयपुर में है। अब सुने दोस्तों, शीतला माता का मेला बढ़ता है दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को राजस्थान के जयपुर में दोस्तों चाकसू नामक स्थान पर। ये दोस्तों कुम्हारों की कुलदेवी हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, माधव सिंह द्वितीय जयपुर के कछवा राजवंश के शासक थे। इन्होंने कहते हैं मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था। आगे आए दोस्तों, इसके बाद देखें दोस्तों तीसरा और कौन सा अपनी दूसरा है ऋषभ देव जी का मेला। ऋषभ देव जी दोस्तों, ऋषभ देव जयंती मनाई जाती है। और दोस्तों ऋषभ देव जी का मेला बढ़ता है मित्रों दुलेव गांव राजस्थान के उदयपुर में। याद रखना दोस्तों, इनका मेला कहां पड़ता है साथियों, ऋषभ देव जी का राजस्थान के उदयपुर में बढ़ता है। आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा केसरियानाथ, आपने पढ़ा होगा कालाजी, आपने पढ़ा होगा आदिनाथ, इन्हीं के दोस्तों नाम है
ऋषभ देव का मेला दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में बढ़ता है। और दोस्तों यहाँ पर कहते हैं भीलों द्वारा केसर चढ़ाई जाती है, इसलिए इसे केसरिया नाथ के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ दोस्तों मेला कब बढ़ता है, तो यार दोस्तों चैत्र कृष्णाष्टमी को मेला बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों इसी दिन ऋषभ देव जयंती मनाई जाती है। अब आगे बढ़े दोस्तों, तीसरा कौन सा आएगा, इसी तिथि पर देखें दोस्तों, तीसरा त्योहार आएगा अपनी, इसका नाम है गुड़ला पर्व। दोस्तों गुड़ला पर्व राजस्थान के दोस्तों मारवाड़ प्रांत का प्रसिद्ध है। और दोस्तों यार गणा गुड़ला पर्व का मतलब दोस्तों जोधपुर में गुड़ला पर्व त्योहार मनाया जाता है। चैत्र कृष्णाष्टमी अष्टमी को गुड़ला पर्व मनाया जाता है। अब देखें दोस्तों चैत्र कृष्णाष्टमी को गुड़ला पर्व राजस्थान के जोधपुर में है, क्योंकि दोस्तों एक इससे घटना जुड़ी हुई है। अजमेर के दोस्तों एक हाकिम हाजिर खां के सेनापति गुड़ला खां के द्वारा मारवाड़ की 140 कन्याओं का अपहरण कर अजमेर ले गया। और दोस्तों इसकी सूचना लगी मारवाड़ के शासक राव सातल को, और साथियों सातल ने कहते हैं गुड़ले खां के पीछा किया और उस युद्ध लड़ा। और दोस्तों उन 40 कन्याओं ने कहते हैं गुड़ले खां का छिद्री साथियों सिर था वो कहते हैं मारवाड़ में लेकर घुमाया था। वो दोस्तों तिथि कौन सी थी, चैत्र कृष्णाष्टमी थी। इसलिए कहते हैं कि चैत्र कृष्णाष्टमी को साथियों तीसरा त्योहार मनाते हैं। अब आगे बढ़े, इसके बाद देखें 11 आएगी दोस्तों एकादशी को राजस्थान में साथियों एक मेला बढ़ता है, जिसे कहते हैं जोहर मेला। दोस्तों जोहर मेला राजस्थान में कहां बढ़ सकता है, अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, जहां पर सर्वाधिक जोर हुए होंगे। और दोस्तों मेवाड़ प्रांत चित्तौड़गढ़ किले में साथियों 3 जोर हुए थे, 3 साके हुए थे। यानी पहला जोर हुआ था रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, दूसरा हुआ था रानी कर्णावती के नेतृत्व में, और तीसरा साथियों फूल कंवर के नेतृत्व में। अलग दोस्तों आक्रमणकारी थे। दोस्तों अपनी आन बान शान को बचाने के लिए राजपूत रानियों ने जोहर किया था। इसी याद में साथियों चित्तौड़गढ़ में चैत्र कृष्ण पक्ष की दोस्तों 11 को मेला बढ़ता है, जिसे कहते हैं साथियों जोहर मेला कहते हैं। ये दोस्तों कहां लगता है, याद रखना दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों कहां लगता है, चित्तौड़गढ़ में लगता है। इसके बाद देखिए दोस्तों और कौन सा मेला बढ़ता है अपनी मेले और दोस्तों त्योहार में रिमिक्स करा रहा हूं अपने। आगे देखिए दोस्तों चैत्र की अमावस्या को, यानी अमावस्या। दोस्तों चैत्र की अमावस्या यानी 14 के बाद दोस्तों 15 आती है। तो साथियों 14 के बाद क्या आती है, 15 आती है। और 15 कह सकते हैं यानी कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या होता है। किस दिन होता है, 14 के बाद 15 आती है, तो कोई दिक्कत नहीं अपनी। यहाँ देखिए अमावस्या को कौन कौन से मेले बढ़ते हैं दोस्तों। एक नंबर मेला बढ़ता है पाबूजी का मेला। और साथियों पाबूजी का मेला राजस्थान में कहां बढ़ता है दोस्तों, जोधपुर में बढ़ता है। राजस्थान में साथियों कहां बढ़ता है, जोधपुर में बढ़ता है। और आपने पढ़ा होगा कोल्लुमठ गांव बनोली तहसील। दोस्तों पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, और पाबूजी ने कहते हैं अपने प्राण त्याग दिए थे देवली चारण नामक महिला की गायों की रक्षा करते हुए। और दोस्तों बीच में से विवाह के जब इनके फेरे हो रहे थे साथियों, उसमें ये बीच में से खड़े होकर आ गए थे। हाँ जी आगे देखें दोस्तों, इसके बाद में और कौन सा है, इसके बाद देखिए अपने और कौन सा दोस्तों गोटिया अंबा का मेला। गोटिया अंबा माता का दोस्तों मेला बढ़ता है। साथियों गोटिया अंबा माता का मेला कब बढ़ता है दोस्तों, यारगणा चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। आदिवासियों का साथियों से दूसरा कुंभ कहते हैं। राजस्थान के दोस्तों बांसवाड़ा गांव में बढ़ता है। राजस्थान के बांसवाड़ा साथियों बांसवाड़ा गांव में यहाँ पर दोस्तों एक मेला बढ़ता है। इसके बाद देखिए साथियों एक और है अपनी अमावस्या को विक्रमादित्य का मेला। साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा या विक्रमादित्य का मेला, विक्रमादित्य का साथियों मेला बढ़ता है। और दोस्तों कहां बढ़ता है, राजस्थान के दोस्तों उदयपुर में मेवाड़ प्रांत में, यानी विक्रमादित्य का साथियों मेला बढ़ता है। दोस्तों ये था अपने चैत्र महीने का साथियों कृष्ण पक्ष। ये था साथियों चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष था। आपको मैंने मुख्य रूप से त्योहार बताए और साथियों त्योहार के साथ साथ मैंने आपको मेले बताए। तो ये दोस्तों मेले और त्योहार यानी कृष्ण पक्ष अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए शुक्ल पक्ष की अपने बात करें तो साथियों शुक्ल पक्ष की बात करें दोस्तों, शुक्ल पक्ष की एकम को साथियों शुक्ल पक्ष की एकम को एक त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं नवरात्रा। अब बात में अपने राजस्थान में हिंदी त्योहारों के अकॉर्डिंग दोस्तों हिंदी में 2 बार एक वर्ष में नवरात्रा आते हैं। एक तो यारगणा चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम से आते हैं,
दूसरा दोस्तों अश्विन की शुक्ल पक्ष की एकम से आते हैं। दोस्तों नवरात्रा एकम को दोस्तों कौन सा होगा, अपनी नवरात्रा प्रारंभ हो जाएंगे। और दोस्तों हिंदी के नव वर्ष की शुरुआत, हिंदी के साथियों नव वर्ष की शुरुआत कब मानी जाती है, चैत्र शुक्ल की दोस्तों एकम से मानी जाती है। याद रखना नव वर्ष व नवरात्रा एक साथ आते हैं। नव वर्ष की शुरुआत दोस्तों नव वर्ष का प्रारंभ होता है, याद रखना चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम से नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों दूज को दोस्तों एक त्योहार आता है सिंजारा। कौन सा है दोस्तों, सिंजारा है साथियों, चैत्र की शुक्ल पक्ष की साथियों दूज को आता है। इस दिन कहते हैं दोस्तों गणगौर से एक दिन पहले सास अपनी बहुओं के लिए दोस्तों बाजार से खरीदारी करती हैं, ठीक है, तो इसे दोस्तों कहते हैं सिंजारा। और इसके बाद देखिए दोस्तों तीज की बात करें, गणगौर दोस्तों गणगौर आता है। याद रखना तीज त्योहार ले डूबी गणगौर, यानी दोस्तों ये है वो गणगौर। और दोस्तों गणगौर कब मनाई जाती है, याद रखना चैत्र शुक्ल पक्ष की तीज को गणगौर त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद देखें साथियों गणगौर के बाद देखें अष्टमी को। दोस्तों अष्टमी को कौन सा त्योहार आता है, दोस्तों एक मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, केला देवी का मेला। याद रखना दोस्तों केला देवी का मेला राजस्थान के दोस्तों करौली जिले में केला देवी का मेला बढ़ता है। दोस्तों राजस्थान पुलिस 2014 की कांस्टेबल में प्रश्न आ चुका है कि केला देवी का मेला कब बढ़ता है, 2-3 बार दोस्तों प्रश्न आ चुका है। याद रखना केला देवी का मेला कब बढ़ता है, चैत्र की शुक्ल पक्ष की सातवीं अष्टमी को केला देवी का मेला बढ़ता है। इसके बाद देखें दोस्तों नवमी को राम नवमी। दोस्तों भगवान राम का जन्म हुआ था इसलिए कहते हैं राम नवमी मनाई जाती है। और इस दोस्तों राम नवमी पर रावसर तहसील की दोस्तों एक सबसे बड़ी एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। याद रखना सबसे बड़ी शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाती है, रामनवमी के अवसर पर रावसर तहसील बाबा खेत्रपाल की नगरी में यात्रा निकाली। हाँ दोस्तों एक बार बाबा खेत्रपाल का नाम आ गया तो अपने खेत्रपाल जी महाराज की जय बोलेंगे। दोस्तों हमारी क्लासें बाबा खेत्रपाल की धरती से लाइव चलाई जा रही हैं ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। मित्रों आप इन क्लासों को शेयर करें और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सभी विद्यार्थी क्या करेंगे दोस्तों, ऑफलाइन कमेंट अवश्य देना ना भूलें। आइए दोस्तों इसके बाद आएगा दसवीं को। दोस्तों याद रखना चैत्र शुक्ल की दसवीं को एक मेला बढ़ता है राजस्थान में और साथियों उस मेले का नाम है राम रावण मेला। साथियों मेले का नाम है राम रावण मेला। देखें राम और प्लस में दोस्तों रावण मेला, राम और दोस्तों रावण मेला राजस्थान में कहां बढ़ता है, याद रखना दोस्तों चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है राम रावण मेला। दोस्तों राम रावण मेला कहां बढ़ता है, चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है दोस्तों। वैसे दोस्तों बात करें रावण का ससुराल दोस्तों राजस्थान के मंडोर जोधपुर में था, क्योंकि दोस्तों यहाँ उत्तरी भारत का एकमात्र मंदिर कहां बना हुआ है, मंडोर जोधपुर में। दोस्तों हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ की रहने वाली थी दोस्तों रावण की धर्मपत्नी, इसका नाम था मंदोदरी, मंडोर की रहने वाली थी। आइए दोस्तों इसके बाद में याद रखना दोस्तों रावण के सिर कितने थे, 10 सिर थे, इसलिए दोस्तों 10वीं को मेला आयोजित किया जाता है। और महीना कौन सा साथियों, चैत्र महीना है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष में चित्तौड़गढ़ से मेला आयोजित होता है। आगे देखें दोस्तों 13 को, दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष की 13 को महावीर जयंती मनाई जाती है, महावीर जयंती। दोस्तों महावीर जयंती पे कहते हैं महावीर जी का दोस्तों मेला बढ़ता है। और महावीर जी का मेला साथियों कहां बढ़ता है, करौली जिले में बढ़ता है। महावीर जी का मेला दोस्तों करौली जिले में बढ़ता है। 24वें जैन तीर्थंकर कौन है साथियों, महावीर जी हैं। 24वें जैन तीर्थंकर साथियों कौन है, महावीर जी हैं। और आगे देखें दोस्तों अगर बात करें पूर्णिमा की, दोस्तों बात करें पूर्णिमा को दोस्तों हनुमान जयंती। दोस्तों याद रखना हनुमान जयंती मनाई जाती है दोस्तों पूर्णिमा को, हनुमान जयंती। और दोस्तों हनुमान जी का दोस्तों मेला बढ़ता है। और आपको पता है दोस्तों राजस्थान के चूरू में बालाजी का मंदिर बना हुआ है, सालासर बालाजी में दोस्तों मेला बढ़ता है। दोस्तों आज हमने पढ़ा चैत्र महीना। दोस्तों इससे बाहर एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएगा चैत्र महीने से, चाहे त्योहार से पूछे चाहे मेलों से पूछे। ये दोस्तों आपके सामने 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। विद्यार्थी इस वीडियो को बार बार देखें और अपने दोस्तों नोट्स बनाएं। और सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, ऑफलाइन कमेंट दें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट सर।